हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर मैं आज भी नहा चुकी हूँ पहले ही, क्योंकि आज भी मेरा व्रत है। और व्रत में ना मैं थोड़ा ऐसा होता है कि अगर व्रत नहीं होता तो मैं नहाते ही डायरेक्ट पूजा कर लेती। लेकिन व्रत में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, कहानी कथा पढ़नी होती है। तो इस वजह से फिर मैंने यहाँ पर वर्णिका का भी टाइम हो रखा था स्कूल जाने का, तो मैं यहाँ पर लग गई थी उसका लंच बनाने के लिए। क्योंकि पहले उसको टाइम से तैयार कर दूँगी तो फिर उसके बाद ना पूजा आराम से हो जाती है। बच्चों की भागा-दौड़ी में पूजा नहीं हो पाती है। फिर टाइम भी नहीं था इतना, और फिर वो जल्दी-जल्दी करनी होती है। इसलिए मैंने यहाँ पर नहा तो मैं ली थी, लेकिन मैं यहाँ पर उसके लंच की तैयारी कर रही थी। और आज वो आलू और प्याज का पराठा लेकर गई थी, बिकॉज़ मैंने उसे काफ़ी समझाया कि ये बहुत टेस्टी लगेगा, ये लगेगा, क्योंकि आजकल उसका ना पराठे से ना थोड़ा मन सा भर गया है। पहले उसे बहुत टेस्टी लगता था, बहुत पसंद था आलू का पराठा, लेकिन अब नहीं है उसको इतना पसंद आता। वो बचा के भी ले आती है, लेकिन डेली डेली एक सी चीज़ें नहीं दे पाती हूँ, हो नहीं पाता है इतना। एक तो ना सर्दी की वजह से पता नहीं दही में क्या हो जाता है, वरना उसको ना सूजी वाला जो नाश्ता मैं बनाती हूँ उसको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है उसको वो। तो यहाँ पर मैं बना रही थी आलू का पराठा उसके लिए। और मम्मी, हाँ मम्मी भी मेरे साथ में यहाँ लगी। मम्मी ने ही उसका दूध वगैरह गर्म किया था, क्योंकि सुबह को ना काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। मम्मी सुबह की चाय और दूध अपने आप ही कर लेती हैं वो खुद ही। फिर यहाँ पर इसके पापा भी शोर मचा देते हैं अगर लेट हो जाता है, और अच्छा भी नहीं लगता ना, रोड पे गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है। और कई बार तो ऐसा होता है, क्योंकि बच्चे बहुत, कितना भी हम जल्दी करें ना, बहुत लेट करा देते हैं। अभी इसको यहाँ पर ये था कि क्या बना रही हो, मुझे आंखों से ही देखना है, तो ऊपर चढ़ के बैठ गई थी। लेकिन मैंने इसे 2 सेकंड के लिए यहाँ पे बिठाया था, क्योंकि गैस के पास में मैं इसको बिठाती नहीं हूँ बिल्कुल भी। फिर उसके बाद मैंने इसको नीचे उतार दिया था यहाँ पर। अंदर से लाल था बेटा, बहुत टेस्टी लगता है भुनने के बाद में। नमक गिर दिया, नमक गिरा इसमें। यहाँ पर ना मैंने इसको नहला दिया था, लेकिन इसको है ना कॉपी करना ज़रूरी है। अगर हम सिर धुल के सिर पे ऐसे टॉवल लपेट लेते हैं तो ये ऐसे ही करके आई थी, क्योंकि मैं इसका अब सर्दियों में ना डेली सिर नहीं धोती हूँ, बच्चे को ठंड लगती है। और थोड़े से बड़े बाल हो गए हैं, इतने तो बड़े नहीं हैं। मैंने बोला कि इतने बड़े बाल नहीं हैं, आपको इसे लपेटना होगा। तो नहीं, चाहे 1-1.5 इंच के बाल हों, पर हाँ कॉपी तो करनी है। फिर यहाँ पर मैंने इसे फटाफट, लेकिन जितना मैं इसे तैयार करती हूँ, जैसे भी करती हूँ ना, उसमें ना इसको अपनी ही चलानी होती है। नहीं, इसे ऐसे करना है, इसे वैसे करना है, बस यही इसका चलता रहता है। फिर उसके बाद मैंने इसको यहाँ टाटा बाय बाय कर दिया। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि आज है त्रयोदशी। और मैं बीच बीच में ना रुक भी जाती हूँ, फिर भी ना देखो आवाज़ें आती रहती हैं, क्योंकि ऑन रोड घर है, तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती रहती है, बाइक वगैरह, गाड़ी वगैरह निकलती रहती हैं। और आजकल तो ज़्यादा ही ट्रक वगैरह भी निकल रहे हैं, क्योंकि गन्नों का सीज़न चल रहा है ना, तो ज़्यादा भीड़ भाड़ सी हो रखी है। तो इस वजह से ज़्यादा पूरा दिन ही आवाज़ें आती रहती हैं यहाँ पर। इसी तरह से पहले थोड़ी कम आती थी। फिर पूजा करने के बाद मैं और मम्मी बैठ गए थे बाहर चाय पीने के लिए। मम्मी कुछ बातें बता रही थी। फिर सारा घर का काम हो गया था, वो मैंने क्लिप ली नहीं, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा ना थका थका सा महसूस कर रही थी, बहुत वीकनेस सी। क्योंकि कल ऐसा होता है ना कि व्रत चाहे कितने भी कर लो, अगर एक टाइम नमक खा लेते हैं तो थोड़ा एनर्जी सी बन जाती है। और कल मेरा जो व्रत था वो बृहस्पतिवार का था, जिसमें मिठाई खाते हैं, तो इस वजह से एनर्जी सी वो नहीं हो पा रही थी। तो इसलिए फिर मम्मी ने बोला कि कुछ नमक का बना कर खा लो। मैंने कहा, पता है क्या होता है, मेरा मन नहीं करता है कि 2 टाइम मैं खाऊं। एक टाइम खाना पसंद करती हूँ नमक का, लेकिन मुझे यहाँ पर ना, अगर मैं ये कर रही थी काम, तो मुझे ना चक्कर से भी आ रहे थे हल्के हल्के से। पता नहीं ऐसा फील हो रहा था, वीकनेस सी। लेकिन कोई यकीन तो करेगा नहीं
मेरे हस्बैंड तो ये कहते हैं, हाँ तुझे आ गए चक्कर। मजाक कर रही हूँ, वो ऐसा नहीं बोलते हैं। लेकिन हाँ ये होता है ना, हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग कोई यही सोचेगा ना कि इसको कैसे चक्कर आ गई, लेकिन होता है यार, जब व्रत वगैरह रखते हैं तो ऐसा हो जाता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज ना मुझे थोड़े थोड़े ना चक्कर से आ रहे हैं, अजीब सा हो रहा है, क्योंकि कल भी मेरा व्रत था, कल बृहस्पतिवार का व्रत था, तो वो ना मीठे ही रखे जाते हैं, तो इस वजह से भी हो रहा होगा। और आज भी मेरा व्रत है, इसलिए मम्मी ने ना थोड़ी, वैसे मैं एक टाइम ही शाम को ही खाती हूँ नमक, लेकिन मम्मी ने ना यहाँ पे फिर कुछ पकौड़ियाँ बना दी हैं और चाय मैं बना लाई हूँ। और भाई आगे जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसमें कोई आ रहा है हमारे घर। वैसे तो जब भी कोई गेस्ट आते हैं मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है सभी के आने की, बहुत एक्साइटमेंट होता है, लेकिन इस बार जो आ रहे हैं ना उनके लिए, मतलब उनके साथ में कोई और भी आ रहा है, इसलिए इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और कौन है वो तो आपको पता चलेगा जब व्लॉग, आगे का व्लॉग आएगा उसी में आपको पता चलेगा। और अगर जिसको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो व्लॉग्स वगैरह आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और अपना खूब सारा प्यार दीजिए। और आज मुझसे ना ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं है, मतलब मैंने काम तो किया है लेकिन रिकॉर्डिंग वगैरह ज़्यादा नहीं की है, थोड़ी की है मैंने, व्लॉग ज़्यादा नहीं बना पाई हूँ। तो जितना है उतने को प्यार दीजिए। वैसे ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं डालती भी नहीं हूँ, ज़्यादा बड़ा व्लॉग मैं बनाती भी नहीं हूँ, क्योंकि हर कोई ना बोर हो जाता है, वही रूटीन में आता है, सभी के ही आता है, तो देख के ना सभी लोग बोर हो जाते हैं इस चीज़ को। तो ठीक है, बने रहिए मेरे ब्लॉग में मेरे साथ। अब देखती हूँ मैं सिलाई कर पाऊँगी या थोड़ा बहुत आराम करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।